हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 127 ऑफ टीपीए, जो कि आपका गिफ्ट से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 120 से लेकर 122 से लेकर 129 तक गिफ्ट से रिलेटेड है, और आपका किस में है, चैप्टर 7 ऑफ टीपीए। तो 120 से लेकर 126 तक हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम 127 को डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है ऑनरस गिफ्ट की। फाइन। तो ऑनरस गिफ्ट क्या होता है? ऑनरस गिफ्ट मतलब ऐसा गिफ्ट जो कि बर्डनसम है, मतलब जिसके ऊपर कुछ आपका बर्डन है, या कह सकते हैं जिसके ऊपर कुछ ओब्लिगेशंस है। फाइन, मतलब ओब्लिगेशन है उस गिफ्ट के ऊपर। तो ये जो है, ये आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन इटैलिक्स में। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं, इस हिसाब से समझा देती हूँ मैं आपको। तो ये क्या कहता है, मतलब इस सेक्शन में सेक्शन 127 आपका ऑनरस गिफ्ट से रिलेटेड है। तो ये जो आपका ऑनरस गिफ्ट होगा ना, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप 127 को मेंशन करके लिखेंगे आप। तो ये क्या कहता है, गिफ्ट इज वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ विच वन इज and the other are not burdened by an obligation, that the donee can take nothing by the gift unless he accepts the fully। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें ये आपका बताएगा किस चीज़ के बारे में, सिंगल ट्रांसफ़र के बारे में। मतलब जब गिफ्ट जो है कई सारी चीज़ों का, जैसे मान लो ये ए है, ये कई सारी चीज़ों का गिफ्ट जो है, ठीक है ना, कई सारी चीज़ों का गिफ्ट जो है, ये किसको कर रहा है, सॉरी दोबारा देख लेते हैं। जैसे ये ए है, ये कई सारी चीज़ों का गिफ्ट जो है ना, वो सिंगल ट्रांसफ़र में, एक ही ट्रांसफ़र में किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। इसमें से कुछ जो है ना, इसमें से मान लीजिए कुछ जो है उसमें कुछ बर्डन या ओब्लिगेशन है गिफ्ट में, पर कुछ में नहीं है। तो यहाँ पर जो डोनी है ना, वो या तो इसको कम्प्लीटली, क्योंकि सिंगल ट्रांसफ़र में हो रहा है, या तो इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर सकता है या इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकता है। फाइन। दूसरा बात करता है कि जहाँ पर गिफ्ट जो है, वेयर द गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स टू द सेम पर्सन। जहाँ पर क्या है कि जैसे ये ए है ना, ए है, ये आपका मान लीजिए किसी अलग अलग ट्रांसफ़र में, मतलब 2 या 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेट ट्रांसफ़र में, सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र में ये क्या करता है, प्रॉपर्टी आपका या गिफ्ट कर रहा है किसको, बी को। वही बात है कि किसी में आपका लाइबिलिटी है और किसी गिफ्ट में लाइबिलिटी नहीं है। तो जब ये आपका सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र होता है, तो उस केस में आपका ये डोनी के ऊपर है, कि उसकी विल के ऊपर है कि वो किसको एक्सेप्ट करे, किसको रिजेक्ट करे। वो इनमें से कुछ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, कुछ को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये तो आपको मैंने इस हिसाब से बता दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। It deals with the concept of onerous gift. An onerous gift is a gift that imposes some burden on or obligation on the donee along with the benefit. तो onerous gift क्या होता है? onerous gift वो gift होता है जो कि कुछ burden या obligation डालता है डोनी के ऊपर along with the benefits। मतलब जो गिफ्ट उसे मिल रहा है उसके बेनिफिट के साथ साथ में उसे कुछ बर्डन और ओब्लिगेशन भी प्रोवाइड करता है ये आपका गिफ्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अ गिफ्ट ऑफ हाउस विद अ मॉर्गेज ऑन इट, और अ गिफ्ट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी दैट इज़ इन डेब्ट। मतलब किसी ऐसे हाउस का गिफ्ट जो कि मॉर्गेज्ड है, मतलब जो कि बंधक है, या फिर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स जिसके ऊपर क्या है, डेब्ट है, कर्जा है। अब ये जो आपका, इसलिए जो आपका सेक्शन 127 है ना, इसमें 2 सिचुएशन दे रखी हैं ऑनरस गिफ्ट के हिसाब से। 2 सिचुएशन कौन सी है, वही मैंने आपको बताया था, जो सिंगल ट्रांसफ़र की बात करता है, और दूसरा क्या बात करता है आपका, कि बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पर क्या कहता है, व्हेन अ सिंगल ट्रांसफ़र ऑफ सेवरल थिंग इज़ मेड टू द सेम पर्सन। मतलब जब कई सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र, ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफ़र में गिफ्ट किया जाता है किसी सेम पर्सन को, ठीक है, एंड वन ऑफ दैम इज़ बर्डन बाय ओब्लिगेशन। इनमें से कोई गिफ्ट ऐसा है जिसमें कुछ बर्डन या ओब्लिगेशन है पर दूसरों पे नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, डोनी कैन नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट इट फुली।
तो यहाँ पर डोनी जो है वो तब तक इन गिफ्ट्स का बेनिफिट नहीं ले सकता है जब तक कि ये इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट ना करे। फाइन, मतलब उसे अगर बेनिफिट वाला गिफ्ट अगर एक्सेप्ट करने हैं तो उसे ओब्लिगेशन वाले भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, टेक इट और लीव इट। क्या प्रिंसिपल है इसमें, टेक इट और लीव इट, मतलब या तो पूरा ले लो या फिर पूरा ही छोड़ दो। इसके लिए आप दूसरा और क्या लिख सकते हैं, ये मैंने इसमें आपको लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन बात होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं कई सारी चीज़ों के सेम पर्सन को। तो यहाँ कैसे, जैसे आपका ए है, ठीक है ना, ए ने मान लीजिए ये कोई गिफ्ट है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन में दी, ठीक है, ये दो गिफ्ट हैं, ये अलग ट्रांजैक्शन में दी, ये कोई और है गिफ्ट है, ये भी आपका अलग ट्रांजैक्शन में की। मतलब दो या दो से ज़्यादा सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र करना चाहता है वो किसी गिफ्ट का बी को। ये इसमें से हो सकता है कि किसी में आपका बर्डन है और किसी गिफ्ट में बर्डन या ओब्लिगेशन नहीं है। तो इस केस में बी के पास में चॉइस है कि वो किसी को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी को रिजेक्ट भी कर सकता है। फाइन, तो इन दिस केस द डोनी हैज़ द लिबर्टी टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ एनी पार्ट ऑफ द गिफ्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और ऑनरस। तो यहाँ पर डोनी के ऊपर है कि वो किसी को, मतलब ये जो गिफ्ट है ना, इसमें से किसी को क्या कर सकता है, किसी गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और किसी को रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये अलग अलग ट्रांजैक्शन में की गई है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, पिक एंड चूज़, मतलब अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो ये इसका सेकेंड मैंने पार्ट लिखा है कि आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। So the rationale behind this distinction is that in the first case the donor intends to make a single and indivisible gift and the donee should not be allowed to take only the advantageous part of it. तो इसका ये पूरा जो सेक्शन है इसका क्या है, मतलब इसका रेशनल क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो डोनर है, पहले पार्ट में क्या कर रहा है, डोनर जो है सिंगल और इंडिविजिबल गिफ्ट कर रहा है, जो कि या तो मतलब इस कंडीशन में डोनी जो है उसके पास में कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि वो सिर्फ एडवांटेजियस या फिर आपका बेनिफिशियल पार्ट को एक्सेप्ट करे और जो ओब्लिगेशन वाला पार्ट है उसको रिजेक्ट करे। जबकि जो सेकंड केस है उसमें आपका जो डोनर है ना वो मल्टीपल डिविजिबल गिफ्ट करता है। उसमें क्या था, सिंगल इंडिविजिबल गिफ्ट, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसमें मल्टीपल और डिविजिबल गिफ्ट्स है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं और डिविजिबल है। तो यहाँ पर डोनी जो है वो फ्री है अपनी चॉइस करने के लिए। फाइन, अब ओनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालीफाइड पर्सन, तो ओनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालीफाइड पर्सन ये भी सेक्शन 126 का ही पार्ट है, 126 नहीं 127 का ही पार्ट है ओनरस गिफ्ट की। तो ये अब बात करता है ऑनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालीफाइड पर्सन। डिस्क्वालीफाइड क्या है, जो कि आपका कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। A donee not competent to contract and accepting property burdened by any obligation is not bound by his acceptance. But if after becoming competent to contract and being aware of the obligation, he retains the property given, he becomes so bound. तो ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है, it states that if a donee is not competent to contract and accepts a property that is burdened by obligation, he is not bounded by his acceptance. तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए जो डोनी है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं है, पर कम्पिटेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अनसाउंड माइंड का है, माइनर है, ठीक है ना, माइनर है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं है और वो एक्सेप्ट कर लेता है ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि जिसमें क्या है, कोई ओब्लिगेशन है, या कह सकते हैं जिसमें आपका कोई भी आपका बाउंडेशन है, ठीक है ना, या डेब्ट है, ऐसी प्रॉपर्टी को अगर वो आपका एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, तो वो आपका उसकी जो लाइबिलिटी है उससे बाउंड नहीं होता है। पर इसमें और कंडीशन कहता है कि हाउ एवर इफ़ ही बिकम्स कम्पिटेंट, पर मान लीजिए बाद में वो कम्पिटेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब मेजर हो जाता है और साउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है, और फिर भी वो उस ओब्लिगेशन वाले गिफ्ट को अपने पास रिटेन करता है, तो इस कंडीशन में वो आपका मतलब ओब्लिगेशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करके रखता है अपने पास में,
उसके ऊपर जो भी बर्डन है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी फुल नॉलेज होने के बावजूद भी, तो इस केस में वो लायबल हो जाएगा किसके लिए, जो भी ऑब्लिगेशन उस प्रॉपर्टी में है। फाइन। जैसे इसको कैसे समझ लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये ए है, इस ये डोनर है, ये बी है आपका डोनी है, ये कैसा है, ये अभी माइनर है, क्या है, माइनर है। फाइन। अब इस ए ने आपका किसी कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये आपका एक घर है जो मॉर्गेज है, ये गिफ्ट करा है किसको, बी को गिफ्ट करा, ये माइनर है, इसने तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो मॉर्गेज है, तो अभी तो ये माइनर है, जब तक ये छोटा है, माइनर है, ठीक है ना, तब तक तो क्या है, ये इसकी जो भी आपका बोलते नहीं है, इसमें जो भी बर्डन है या मॉर्गेज है उसके लिए, उसको मतलब उसके लिए लायबल नहीं होगा। पर मान लीजिए एक बार ये मेजर हो जाता है, मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है, और इसको पता चलता है कि जो इसे गिफ्ट मिला है इसमें तो आपका मॉर्गेज है, इसके बाद भी ये इस गिफ्ट को अपने पास रखता है, तो यहाँ पर ये उसकी ओब्लिगेशन से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ये देखिए कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखी हैं, क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसका मैंने इसको एक्सप्लेन करके भी लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। पहला इलिस्ट्रेशन है, इसको कैसे, इसको किस तरीके से समझेंगे कि ए गिव्स बी शेयर्स इन अ प्रॉस्पेरस कंपनी एंड ऑल्सो शेयर्स इन अ कंपनी दैट इज इन ट्रबल एंड एक्सपेक्ट हैवी लॉसेस। कि जो ए है ना, ए ने बी को, ए ने क्या, ए डोनर है बी डोनी है, ए ने ना, ए ने जो आपका बी है उसको आपका, मान लीजिए ए एक्स कंपनी है, इसके शेयर्स भी दिए, और एक वाई कंपनी है, इसके शेयर्स भी दिए। फाइन। अब एक्स कंपनी तो फ़ायदे में है, बट वाई कंपनी किस में, लॉस में। ए मेक्स अ सिंगल ट्रांसफ़र ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ शेयर टू बी। तो ये जो दिया है ना इसने, ए एक्स और वाई कंपनी के शेयर्स जो दिए हैं, ये सिंगल ट्रांसफ़र में दिए हैं। तो यहाँ पर बी ऐसा नहीं कर सकता है कि जो एक्स है, जो बेनिफिशियल वाले शेयर वाली कंपनी है, उसको रख ले, और बी और वाई को क्या कर ले, रिजेक्ट कर ले। या तो उसे पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर उसे पूरा ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। फाइन। बी जो है इसमें से बेनिफिशियल पार्ट को एक्सेप्ट, और जो बर्डन वाला पार्ट है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बी जो है, मान लीजिए अभी इसी कंडीशन से और समझ लेते हैं कि बी जो है यहाँ पर माइनर है, और वो दोनों टाइप्स के जो शेयर्स है ना, बी है, बी क्या है, माइनर है, और एक्स बेनिफिशियल वाले को भी, और वाई जो बर्डनसम वाले जो शेयर है उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। और बी क्या है, अभी फ़िलहाल माइनर है, पर बाद में जब मेजर हो जाता है, वो मतलब मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है, उसके बाद भी वो दोनों के शेयर अपने पास में रखता है। उसे पता है कि, और उसे ये भी पता है कि वाई जो है उसमें ओब्लिगेशंस हैं, तो यहाँ पर ओब्लिगेशन या बर्डन है, या लॉस वाली शेयर्स हैं, वो रख अपने पास, फिर भी उनको रिटेन करके रखता है, तो यहाँ पर भी आपका लायबल हो जाएगा। फाइन। अब ये आपका सेकेंड इलिस्ट्रेशन है, इसमें देखिए क्या है, दिस इलिस्ट्रेशन शोज an example of a gift that is in the form of two or more separate and independent transfer to the same person of several things। तो ये जो आपका पहला वाला पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था कि सिंगल ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सेवरल थिंग्स हैं, उनका सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो एक ही पर्सन को हो रहा है। तो यहाँ पर जो डोनी है उसके पास में लिबर्टी होगी टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज़ दी अदर। अब वो उसके ऊपर है कि वो बेनिफिशियल वाले को एक्सेप्ट करे या ऑनरस वाले को एक्सेप्ट करे, या बेनिफिशियल को रिजेक्ट करे, ऑनरस को भी रिजेक्ट करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। इन दिस केस ए गिव्स बी टू थिंग्स। यहाँ पर ए जो है वो बी को ना दो चीज़ें दे रहा है, एक तो लीज ऑफ हाउस, ठीक है ना, दैट इज़ बर्डन सम, एंड अ सम ऑफ मनी, ठीक है ना, सम ऑफ मनी, मतलब लीज, एक ऐसे हाउस की लीज दे रहा है जो कि बर्डन सम है, और बी जो है, और ये दोनों ही जो है आपका इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पर जो है ना, बी के पास में क्या है, ये चॉइस है कि वो जो ये बर्डन सम वाली जो प्रॉपर्टी उसे मिल रही है, ठीक है ना, लीज वाला, वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, और सम ऑफ मनी जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करे, ये उसकी अपनी बात है, ठीक है ना, मतलब इसकी अपनी चॉइस है। ये इलिस्ट्रेशन आपकी डिफरेंट है, जो इससे पहले हमने इलिस्ट्रेशन पढ़ी थी जो कि सिंगल ट्रांसफ़र की बात कर रहा था, ये आपका सेपरेट ट्रांसफ़र की बात करता है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें ना कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा हो गया है, और उम्मीद है आपको ये
इससे कुछ हेल्प मिली होगी समझने में। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।